लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिर गैंगस्टर शूटर को एनआर सेकंड क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। एक अत्याधुनिक अवैध आग्नेयास्त्र और 5 जिंदा कारतूस बरामद। उसकी गिरफ्तारी से दिल्ली में जबरन वसूली के लिए गोलीबारी की घटना को नाकाम किया गया। एक महत्वपूर्ण सफलता में एनआर सेकंड क्राइम ब्रांच टीम ने एक सुनियोजित ऑपरेशन के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गैंग मेंबर और शार्पशूटर को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। टीम ने शार्पशूटर हरीश को गिरफ्तार करके जबरन वसूली के लिए संभावित गोलीबारी की घटना को रोका। इसके अतिरिक्त उसके कब्जे से एक अत्याधुनिक अर्धस्वचालित पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दिनांक 7 फरवरी 2025 को एचसी अमित राणा को गुप्त सूचना मिली कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का एक शूटर और अंकित शहरशाह का करीबी सहयोगी किसी घटना को अंजाम देने और अवैध आग्नेयास्त्र लेकर टी पॉइंट गंदा नाला रोड सेक्टर 24 रोहिणी के पास अपने अन्य सहयोगियों से मिलने आएगा। इस सूचना पर इंस्पेक्टर नीरज शर्मा के नेतृत्व में एसआई सचिन डबास, एचसी अमित राणा, एचसी नवीन और एचसी विकास डबास की एक टीम और एसीपी नरेंद्र बेनीवाल की करीबी निगरानी में अपराधी को पकड़ने के लिए नीचे हस्ताक्षर किए गए द्वारा गठित की गई थी। टीम ने गंदा नाला रोड सेक्टर 24 रोहिणी दिल्ली के पास एक जाल बिछाया और लगभग 9:50 बजे एक व्यक्ति जो नाला रोड पर रिथाला की तरफ से आ रहा था की पहचान मुखबिर द्वारा हरीश के रूप में की गई। सूचना के अनुसार छापेमारी दल ने उसके अन्य साथियों का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया और कुछ समय बाद पहचाने गए व्यक्ति हरीश को पुलिस दल ने पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर 5 जिंदा कारतूसों से भरी एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की गई और तदनुसार पीएस क्राइम ब्रांच में धारा 25-54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी हरीश पुत्र प्रकाश ने खुलासा किया कि उसने अपने गांव सिसाना में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, जहां वो अंकित शहरशाह के संपर्क में आया, जो अक्सर इलाके में आता जाता रहता था क्योंकि उसकी मौसी की शादी सिसाना में हुई थी। अंकित शहरशाह ने आरोपी को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में शामिल होने के लिए राजी किया और उसके मार्गदर्शन में हरीश सदस्य बन गया। आरोपी ने अंकित शहरशाह से इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया क्योंकि उसे पता था कि अंकित को पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जहां वो मुख्य शूटर था। हरीश लगातार अंकित शहरशाह के संपर्क में रहा। जून 2023 में अंकित के निर्देश पर हरीश ने अन्य साथियों के साथ मिलकर रंगदारी वसूलने के इरादे से शहरशाह गांव में किराना दुकान पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। 1 महीने बाद उसे सोनीपत में रक्षाबंधन के दौरान उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सोनीपत जेल में हरीश की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अहम सदस्य सागर राणा से हुई, जो हथियारों का मुख्य सप्लायर और कुख्यात गैंगस्टर था। फरवरी 2024 में हरीश को जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसने इंस्टाग्राम के जरिए सागर राणा और अंकित शहरशाह दोनों से नियमित बातचीत फिर से शुरू कर दी। सागर राणा ने उसे अपने गांव के एक आश्रम से हथियार लाने का निर्देश दिया। करीब 10 दिन पहले हरीश की मुलाकात आश्रम में एक अज्ञात व्यक्ति से हुई, जिसने उसे बरामद पिस्तौल और गोला बारूद सौंपा। इसके बाद सागर राणा ने हरीश को 7 फरवरी 2025 को रोहिणी के सेक्टर 24 जाने के लिए कहा, जहां वो अपने साथियों से मिलकर उसके निर्देशानुसार दिल्ली में गोलीबारी करेगा। आग्नेयास्त्र प्राप्त करने के बाद आरोपी ने सागर राणा के निर्देशानुसार अपना मोबाइल फोन नष्ट कर दिया। आरोपी हरीश पुत्र प्रकाश उम्र 21 वर्ष अपने गांव में 10वीं कक्षा तक पढ़ा है। अपराध जगत में नाम कमाने की चाहत में वो अपने दोस्तों चेतन और जसबीर के जरिए अंकित शहरशाह के संपर्क में आया। अंकित शहरशाह ने हरीश को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में शामिल होने के लिए प्रभावित किया। अंकित लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के अपने साथियों के साथ सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। अंकित जेल में रहने के दौरान भी हरीश इंस्टाग्राम के जरिए अंकित शहरशाह के नियमित संपर्क में रहा। अंकित के निर्देश पर हरीश शहरशाह गांव में किराना स्टोर पर फायरिंग की घटना में शामिल था। नतीजतन उसे अगस्त 2023 में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत जेल में रहने के दौरान हरीश की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक अन्य सदस्य सागर राणा से हुई। हरीश अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए गिरोह के विभिन्न सदस्यों के संपर्क में रहा। अतीक मलिक की रिपोर्ट।